सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों की गिनती कांग्रेस पार्टी के सबसे बेहतरीन नेताओं के तौर पर हमेशा से होती रही है। साथ ही इन दोनों का नाम कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के बीच भी लिया जाता है जिनमें काबिलियत कमाल की है, जिनकी विश्वसनीयता जनता के बीच कमाल की है। बावजूद इसके वंशवाद और परिवारवाद पर चल रही पार्टी इन दोनों नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही। ऐसी बातें विपक्षी दलों ने कई बार कही हैं। अब इन सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपाई हो गए हैं। सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने पर जब जब सचिन पायलट से सवाल किया गया, सचिन पायलट ने बार बार यही कहा कि पार्टी छोड़ना, पार्टी से इस्तीफा देकर किसी और पार्टी में शामिल हो जाना इसका समाधान नहीं हो सकता। सचिन पायलट ने बार बार कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के समक्ष बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। अब इन सबके बीच में सिंधिया के भाजपाई हो जाने के बाद एक बार फिर से सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत हुई है, जो लगातार चर्चा में है। कोरोना संकट काल के बीच पूर्व सांसद व भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बातचीत की है। सिंधिया की पायलट से हुई ये चर्चा मध्य प्रदेश में रहने वाली छात्रा के सिलसिले में है, जो लॉकडाउन के कारण कोटा में फंसी हुई है। सिंधिया ने पायलट से हुई बातचीत का जिक्र ट्विटर हैंडल पर किया। उन्होंने ट्वीट में छात्रा के पिता को आश्वस्त किया कि उनकी बेटी के संदर्भ में सचिन पायलट के साथ उनकी बातचीत हुई है। इस बातचीत के आधार पर सिंधिया ने छात्रा के पिता को आश्वासन देते हुए कहा है कि कोटा में आपकी बेटी का सही से ख्याल रखा जा रहा है, और ऐसा सिंधिया से सचिन पायलट ने कहा है। आपको बता दें, कोटा में पढ़ने वाली छात्रा के पिता ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मदद की गुहार लगाई और उनसे कहा कि मेरी बेटी को सही सलामत वापस लाकर मेरे घर पर छोड़ दीजिए। जिसके बाद सिंधिया ने तुरंत सचिन पायलट को फ़ोन किया, सचिन पायलट से बातचीत की। सचिन पायलट ने उन्हें आश्वासन दिया कि कोटा में फंसी छात्रा बिल्कुल सुरक्षित है। खैर, आपको बता दें, हमेशा एक दूजे का साथ देने वाले सिंधिया और सचिन पायलट फिलहाल, क्योंकि अब अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो एक दूजे के खिलाफ ही हैं। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।